हेलो दोस्तों, श्लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको पार्ट 2 उसने कहा था कहानी का अर्थ बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप सबको पार्ट 1 पार्ट 2 इस कहानी का बता दिया है। आज मैं इस कहानी का आप सबको पार्ट 3 बताने वाला हूँ। यानी ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है, तो आज मैं इस कहानी का पार्ट 3 जो है यानी इस कहानी का भाग 3 जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है, दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा खाली बिस्किटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लाना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। यानी कि कहा जा रहा है कि दोपहर यानी कि करीब 6 घंटा बीत चुका है, अंधेरा हो गया था, सन्नाटा हो गया था और बोधा सिंह जो है हजारा सिंह का बेटा, वो 3 खाली बिस्किटों के टीन पर जो है वो लेटा हुआ था, सोया हुआ था। उसके बाद कहा जा रहा है कि लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ था। एक आंख खाई के मुख पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, यानी कहा जा रहा है कि बोधा सिंह लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उसका तबीयत खराब है, ठीक। और लहना सिंह जो है उसके जगह पे पहरा दे रहा है, तो वो अपनी एक आंख से बोधा सिंह को देख रहा है और एक आंख जो है अपना पहरे की ओर लगाया हुआ है। इतना देर में बोधा सिंह जो है करा देता है। जब बोधा सिंह करा दिया, तब लहना सिंह क्या बोलता है ये सुन करके, क्यों बोधा भाई, क्या है? तो बोधा सिंह बोलता है, पानी पिला दो। तो लहना सिंह क्या करता है, तो लहना सिंह ने कटोरा उसके मुख से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। यानी लहना सिंह पहले उसको पानी पिलाया कटोरा से जो है, अब उसके बाद फिर लहना सिंह ही पूछता है कि कैसे हो, कहो कैसे हो? तो वो पानी पी करके बोधा सिंह बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में ताड़ दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, यानी ठंडा लग रहा है, कंपनी कांप रहा हूं मैं, और दांत बज रहे, दांत किड़किड़ा रहा है। ऐसा वो बोधा सिंह लहना सिंह से बोलता है। तब इसके बीच में लहना सिंह क्या बोलता है, तो लहना सिंह कहता है, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। वो ठंडा लग रहा था बोधा सिंह को, तो बोलता है कि मेरा जर्सी जो मैं पहना हुआ उसको तुम पहन लो। तो बोधा बोलता है कि और तुम, यानी और तुम क्या पहनोगे? तो लहना सिंह जवाब देता है कि मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। लेकिन लहना सिंह जो है अब उसके जवाब क्या देता है बोधा सिंह का, कि मुझे मतलब गर्मी लग रहा है, मैं सिगड़ी के पास खड़ा हूँ, पहरा दे रहा हूँ, तो पसीना आ रहा है, तुम मेरा कोट पहन लो, जर्सी पहन लो। तब इतना में बोधा सिंह क्या कहता है कि ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, यानी 4 दिन से लहना सिंह जो है बोधा सिंह के लिए उसका ख्याल रख रहा है, उसके जगह पे पहरा दे रहा है। हर चीज का काम जो है, जो बोधा सिंह का काम है, वो लहना सिंह खुद कर रहा है। तो यही चीज सोच करके बोधा सिंह बोल रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारा जर्सी नहीं पहनूंगा, 4 दिन से तुम मेरा तो ख्याल रख ही रहे हो। इसके बाद कहा जा रहा है कि हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी, गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुनकर भेजी हैं, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। अब देखो ये बहाना देखना, कहने का मतलब ये है कि लहना सिंह जो है बोधा सिंह को अपना जर्सी पहनाने के लिए जो एक बहाना करता है, झूठ बोलता है, कहता है कि आज ही विलायत से मेरी मेमे जो है ना एक गरम जर्सी बुन करके भेजी है, तो मैं उसको पहन लेता हूँ, और तुम क्या करो कि तुम मैं जो पहना हूँ कोट, जर्सी जो पहना उसको तुम पहन लो। तब इतना कह करके वो अपना कोट और जर्सी उतारने लगता है। जब कोट जर्सी उतार देता है, तो बोधा सिंह बोलता है, सच कहते हो? मतलब वो बोलता है कि सच कह रहे हो ना? तो लहना सिंह बोलता है कि और नहीं झूठ। यो कहकर नानी नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुए। यानी बोधा सिंह जो है खाकी का कोट जो है मतलब कुर्ते की तरह कुर्ता भर पहन करके और पहरे पर आकर के खड़ा हो जाता है और अपना वो जर्सी उतार करके बोधा सिंह को दे दिया। मेमे की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी मेमे का जो अभी कथा बोधा सिंह को सुनाया कि मेमे मुझको आज विलायत से जर्सी भेजवाई है, तो वो कथा था, यानी झूठ था। वो झूठ बोला क्यों? तो बोधा सिंह को अपना जर्सी पहनाने के लिए। इतना देर बाद क्या होता है कि आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुख से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। यानी जब आधा घंटा बीत गया ये सब होने के बाद, तो सूबेदार हजारा सिंह का नाम पुकारते हुए कोई खाई से व्यक्ति का आवाज आया। तो सूबेदार जो हजारा सिंह उस आवाज को समझा कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब है।
तो सूबेदार हजारा सिंह बोला, कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर। कह करके सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने पर हुआ। यानी जो व्यक्ति था उसको समझा कि हमारे लप्टन साहब आए हैं, हमारे पलटन के मुखिया आए हैं, तो उनको हुजूर हुक्म कहकर और सलामी देते हुए खड़ा हो गया उनके पास। जब खड़ा हो गया तो वो जो आया व्यक्ति है, जो उसका हजारा सिंह का नाम लिया, तो वो कहता है कि देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। यानी कि वो व्यक्ति बोलता है हजारा सिंह से कि देखो, यहाँ से कुछ दूरी पर जो है, कुछ मील दूरी पर जो है पूरब की ओर जर्मन खाई है, मतलब जर्मन सेनाएं वहां पे हैं। तो तुम क्या करो, एकदम जाकर के अभी ही उन पे हमला कर दो। ये वो बात बोलता है हजारा सिंह से। तब हजारा सिंह क्या कहता है, तो पहले वही बोलता है कि उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। यानी वो जो व्यक्ति आया हुआ है लप्टन साहब बन करके, एक तो वो नकली लप्टन साहब रहता है, और नकली लप्टन साहब बन करके आया है, तो हजारा सिंह को लग रहा है कि ये हमारे क्या है, लप्टन साहब है। हजारा सिंह को लग रहा है कि हमारे क्या है, लप्टन साहब है। तो हमारे लप्टन साहब है समझ करके उनकी बातों को सुन रहा है। तो वो व्यक्ति बोलता ये भी है कि उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। अब देखो ये व्यक्ति क्या चाल चला, ये चाल चल रहा है कि लाना सिंह का और सूबेदार जो भी लोग सिपाही हैं उनमें से सूबेदार को हुक्म दे रहा है ये चीज कि जाओ सूबेदार, तुम यहाँ से पूरब की ओर जो है जर्मन की जो टुकड़ियां सैनिक है, तो वहां पे तुम क्या करो, जाकर के हमला बोलो। इससे मैं रास्ता तुमको बताता हूँ कि रास्ता जो है पेड़ों को काट करके रास्ता बना हुआ है, और उसके जो एक मोड़ आएगा 3-4 घुमाव के बाद, तो उस मोड़ पे जो है मैं क्या किया हूँ, तुम सभी लोगों के लिए 15 और जवान खड़ा करके आया हूं। तो तुम उनके साथ मिल करके वहां हमला करना और वहीं रुके रहना। जब मैं हुक्म दूंगा ना तब तुम और कुछ काम करना। तो ऐसा वो बोल दिया। तब भाई अब सूबेदार को लग रहा है कि हमारे लप्टन साहब है, तो वो उनका हुक्म मान लेता है। तो सूबेदार कहता है जो हुक्म, यानी अब हुक्म तो मान लिया, तो कह रहा है जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। अब सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लाहना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह क्या करता है, उसे रोक दिया। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा को और इशारा किया। यानी बोधा को उसका बाप लाना सिंह के अलावा जो सूबेदार था वो भी मना करता है, उंगली दिखाता है, और लाना सिंह भी जो है वो भी आगे जाने के लिए तैयार होता है। तो ये सारे दृश्यों को देखता है कि बोधा सिंह को हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह जो है मना कर रहा है। तो लाना सिंह समझ कर चुप हो जाता है, बोलता नहीं है कुछ। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। यानी पीछे 10 आदमी कौन रहेगा, इस पे लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे कि हम नहीं रुकेंगे, या हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे, क्योंकि सब लोग को ठंडा लग रहा था और सब लोग एक हफ्ता से बैठे हुए थे। तो वहीं यहाँ पे ये लोग को मुश्किल हो गया कि 10 आदमी कौन यहाँ रुकेगा, सब तो जाने के ही चाह में है। तब क्या होता है, आगे कोई रहना न चाहता था, कोई रहना नहीं चाह रहा था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। फिर भी समझा बुझा करके कैसे भी 10 आदमी को यहाँ रोक दिया गया था। तो 10 आदमी में कौन कौन रुके थे, तो लाहना सिंह रुका था, वजीरा सिंह रुका था, बोधा सिंह रुका था। 10 आदमी में ये मेन लोग थे। इसके अलावा 7 और सिपाही जो है यहाँ रुकते हैं। ठीक आगे क्या होता है कि लप्टन साहब लाहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। यानी क्या होता है अब कहानी में कि लाहना सिंह जो है वो तो रुक गया है, वो तो गया नहीं, और सूबेदार हजारा सिंह जो और सब फौजों को लेकर के वो चला गया, और यहाँ पे जो लप्टन साहब आए हुए हैं वो रुके हैं। तो वो रुके हैं तो अपने मुख को जो है सिगड़ी के पास नहीं रखे हैं, सिगड़ी से उल्टा मुंह फेर करके जो है वो खड़े हैं और जेब से सिगरेट निकालते हैं। और 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। जब जेब से सिगरेट निकाल लिए तो उसके 10 मिनट बाद जो है अपना हाथ आगे बढ़ा करके लहना सिंह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि लो तुम भी पियो। लाना सिंह से कहते हैं कि लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया। मतलब जैसे वो लो तुम भी पियो बोलते हैं तो लाना सिंह जो है वो सब समझ जाता है कि मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुख देखा। कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग जब इसके पिछले वाले पार्ट 2 वीडियो में पढ़े थे तो वहां हम लोग देखे थे कि बताया गया था कि
जो सिख रेजिमेंट के या सिपाही होते हैं या सिख सिपाही होते हैं वो तंबाकू सिगरेट ये सब नहीं पीते हैं। तो अब ये जो लाहना सिंह से जो सूबेदार आया, सूबेदार तो वो चला गया और लेफ्टिनेंट साहब जो आया तो वो बोल रहा है लाहना सिंह से सिगरेट निकाल करके कि लो तुम भी सिगरेट पियो। तब लाहना सिंह समझ करके अपना जो है अब उस पे बोला नहीं कि तुम कौन हो क्या हो, वो चुप रहा। लाहना सिंह उसको जांचना चाहा तो अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है सिगरेट लेने के लिए, और जब सिगड़ी का जो उजाला था उसमें उसका साहब का मुख देख लेता है। तो मुख देखता है तो उसमें दिखता है इसको कि बाल देखें, तब उसका माथा ठनका। बाल देख करके उसका माथा ठनक जाता है। क्यों ठनका? तो लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, यानी इसके लेफ्टिनेंट साहब का बाल जो था बड़ा बड़ा बाल था, और इस व्यक्ति का जो है कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। यानी जो ये व्यक्ति आया हुआ नकली लेफ्टिनेंट साहब बन करके, इसका कैदी की तरह एकदम छोटा 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 बाल था। तो एक दिन में वो सोच रहा है लाहना सिंह कि लेफ्टिनेंट साहब का जो है बाल इतना छोटा छोटा क्यों हो गया। अब इतना सोचने लगा। फिर आगे लाहना सिंह क्या कहता है शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लाहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे, यानी लेफ्टिनेंट साहब जो कितने वर्ष तक उसके रेजिमेंट में थे, तो 5 वर्ष तक रेजिमेंट में थे। और इस लेफ्टिनेंट साहब को जांचने की कोशिश किया कि क्या ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब हैं कि नहीं है। बाल इनका कटा हुआ है, अभी कल तक हमारे लेफ्टिनेंट साहब का बाल बड़ा बड़ा था, तो कैसे आज कट गया। तो जांचने के लिए वो क्या कहता है, तो कहता है क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। यानी लकड़ी लेफ्टिनेंट साहब से लाहना सिंह बोलता है क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो वो जवाब देते हैं नकली लेफ्टिनेंट साहब की लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? मतलब वो बोलते हैं कि लड़ाई खत्म होने पर हम अपने देश चल जाएंगे, और ये भी बोलते हैं क्यों यह देश तुमको पसंद नहीं आ रहा है। तो लाहना सिंह बोलता है कि नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है 12 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिला में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। यानी कि ये झूठी कहानी बता रहा है, कह रहा है कि यहाँ शिकार का कोई मजा नहीं है। हम लोग 5 साल यानी कि अगले साल जो है, यानी पिछले साल, अगले साल नहीं पिछले साल, 5 साल यानी कि पिछले साल हम जगाधारी जिला में गए थे, जगाधारी जिला में शिकार करने के लिए। तो आप जो है खोते पर बैठे थे। खोते, यहाँ पे खोने लिखा है, यहाँ पे खोते होगा, ठीक ना। खोते, खोते यानी कि गधा पे। खोते का अर्थ क्या होगा, गधा है। गधा पर आप सवार थे। बोलता है लाहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब से कि आप गधा पर सवार थे, और आपका एक खानसामा, यानी खानसामा का अर्थ होता है रसोईया, आपका एक रसोईया था, वो अब्दुल्ला, वो रुक गया था मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो वो अब लेफ्टिनेंट साहब जवाब देते हैं बेशक पाजी कहीं के, यानी वो जवाब देते हैं कि बेशक पाजी कहीं के, हाँ सही बोल रहे हो तुम। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी। यानी वो बोलता है लाहना सिंह इनसे कि हमने नीलगाय को भी देखा, नीलगाय को भी देखा कि वो इतनी बड़ी थी नीलगाय कि हमने वैसी कभी नीलगाय देखी ही नहीं है। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकल गई। और आप शिकार कर रहे थे तो आपको एक गोली लग गई थी, कंधे में लगी थी, और कंधे का पीछे वाला भाग को पुट्ठा बोला जाता है, तो वहां से गोली निकल गया था। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। यानी कि अब लेफ्टिनेंट साहब को ये जांचने के लिए सारी बातें झूठा बोल रहा है। तो ये सारी बातें वो कह रहा है कि जब हम लोग नीलगाय का जगाधारी जिला में शिकार किए तो उसका सिर जो है विलायत से जो है तैयार होकर के आ गया है ना। आपने आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। यानी आप बोले थे, लेफ्टिनेंट साहब से बोल रहा है लाहना सिंह, कि आप बोले थे कि हम रेजिमेंट के मेस में जो है खाना जहां वहां बनता था, वहां मेस में जो है जानवरों का सिर टांगेंगे, लगाएंगे। तो इस पे लेफ्टिनेंट साहब जवाब देते हैं कि हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दी। मतलब कह रहा है कि हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन उसको मैं विलायत विदेश भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। लाहना सिंह बोलता है कि ऐसे बड़े बड़े सिंह तो उसके 2-2 फुट के होंगे ना। तो लेफ्टिनेंट साहब, जो नकली लेफ्टिनेंट साहब, जवाब देता है हाँ लाहना सिंह 2 फुट 4 इंच के। तुमने सिगरेट नहीं पी। यानी कि जब इतना बात हो जाता है तो वो जवाब देता है कि हाँ लाहना सिंह, उसके सिंह बड़े बड़े थे, 2 फुट 4 इंच के थे, और तुमने अभी तक सिगरेट नहीं पिया। तो लाहना सिंह बोलता है पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। यानी अंदर जाता है वो सलाई लेने के लिए, ये झूठ बोल करके जाता है कि मैं दिया सलाई लेकर के आ रहा हूँ तब सिगरेट पी रहा हूँ। यह कहकर लाहना सिंह खंदक में घुसा, यानी अब अंदर चला गया। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। यानी कि इतना बात देख करके वो
समझ जाता है कि हमारे नकली लेफ्टिनेंट साहब हैं और नकली लेफ्टिनेंट साहब को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है वो कह रहा है कि अब निश्चय वो कर लिया कि उसको क्या करना है। तो खंदक में गया जैसे भी हबड़ाते हुए, और जब खंदक में गया तो अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। अंधेरे में जो उसका पैर जो है टकरा जाता है किसी सोने वाले व्यक्ति से। तो सोने वाला व्यक्ति जो है वो बोलता है कौन? वजीरा सिंह। वो बोला कौन? तो फिर बोलता है वजीरा सिंह। हाँ क्यों लाना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। यानी कि लाना सिंह जो है जिससे व्यक्ति से टकराया वो कौन सो रहा था? तो वजीरा सिंह सो रहा था। तो जो वजीरा सिंह सो रहा था तो वो पहले टकराया तो वो बोला लाना सिंह, कहा कौन? तो बोलता है कि वजीरा सिंह मैं हूं। तो कहता है कि क्या कयामत आ गई, मुझे सोने नहीं दिया अभी तक। इस बात पे जो है लाना सिंह की जवाब जो है क्या देता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये तो था हमारा कथन, किसका? तो वजीरा सिंह का कथन था। वो कहता है कि हाँ क्यों लाना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आग लगने दी होती। ये वजीरा सिंह बोलता है। तो अब इस वजीरा सिंह के कथन पे इसका जवाब लाना सिंह क्या देता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और हमारा ये पार्ट 3 जो है इस कहानी का भाग समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कहानी का चौथा भाग पढ़ेंगे। और बाकी आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो जो है मिलते रहे। धन्यवाद।